अब विंडो क्या है, खुलने भी वाली है, पता नहीं कब हो जाए लास्ट ट्रेड। तो ऐसे में पहला है वो होनासा मामा अर्थ, क्या अपडेट्स हैं हर्षिता? यहाँ पर दरअसल कुछ प्राइवेट इक्विटी और कुछ वेंचर कैपिटल फर्म्स अपना कुछ हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे, इसीलिए वो ब्लॉक डील होती हुई दिखाई देगी। माना यही जा रहा है कि ब्लॉक विंडो में होगी। ध्यान रखिएगा, कल शाम को ये जो अपडेट आया था तब 8% स्टेक बेचने की बारी थी, लेकिन अब सुबह में अपडेट आ रहा है कि इसे अपसाइज करके 10.8% तक का हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे। इसमें जो नाम है, इसमें सिकोया कैपिटल है, स्टेलारिस, फायरसाइड वेंचर्स, सोफिना, रेडवुड कैपिटल, ये कुछ नाम है जो अपना हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे और वो सामने आपके आ जाएगा। सिकोया कैपिटल जो यूएस वाली फर्म है वो 4% हिस्सा होल्ड करती है। जो सिकोया इंडिया इस समय पीक 15 पार्टनर्स के नाम से जानी जाती है और वो 14% का हिस्सा है। सोफिना के पास 5%, स्टेलारिस के पास 4.75%, फायरसाइड वेंचर्स के पास 4.28%। इसमें से करीब 10.8% हिस्सा आज ब्लॉक डील में बिकता हुआ दिखाई देगा। साइज जो है वो लगभग पहले 1300 करोड़ के आसपास थी, इसे अपसाइज करके अब 1680 नियरली 1700 करोड़ की ये डील होती हुई दिखाई देगी। लेकिन कल की क्लोजिंग प्राइस से 8% के डिस्काउंट पर यह सौदा होना है, यानी कि 480 रुपए प्रति शेयर पर यह डील होगी। डिमांड अच्छी है, यही वजह है कि वो शायद डील अपसाइज हो रही है। ये इनफैक्ट अपडेट आ रहा है। होने दें ट्रांजैक्शन को, उसके बाद एक्सपर्ट से व्यू लेंगे, क्योंकि अब पता नहीं, हो सकता है ब्लॉक विंडो में हो रहा हो। अब अपसाइज कर दिया तो डिमांड अच्छी होगी, इसीलिए 8 का 10 कर दिया। देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है तो तगड़ा चंग जो बिकने आ रहा है। 60 दिन का लॉक इन है, 60 दिन बाद फिर शायद आ जाए, क्या पता। खुलने देते हैं, ये स्टॉक रडार पे रखेंगे। अब चला जाए दिल्ली लक्ष्मण के पास, और लक्ष्मण से जाना जाए कल हुई कैबिनेट मीट रिलेटेड आउटकम्स। दो मैं तोड़ता हूं, क्योंकि लक्ष्मण गुड मॉर्निंग, बहुत सारे अपडेट्स थे। अपन पहले एक काम करें, जो ईवीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फिर से पुश देने की तैयारी। खैर सीएनबीसी आवाज ने दिन के दौरान आपको बार बार हाईलाइट करा, इस तरह के अनाउंसमेंट शाम को आने वाले हैं, और सटीक पड़ा हुआ अनाउंसमेंट। लक्ष्मण, क्या अनाउंसमेंट्स भाई? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। दरअसल ईवी को लेकर के दो बड़ी घोषणाएं यहां पर हुई हैं। सबसे बड़ी घोषणा है फेम 3 पॉलिसी, जिसको एक नए नाम से लाया गया है, जिसको पीएम ई ड्राइव नाम दिया गया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी कुल मिलाकर के 10,900 करोड़ रुपए की होगी। इस सब्सिडी किन किन गाड़ियों को मिलेगी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार को इससे बाहर रखा गया है, यानी इलेक्ट्रिक कार को ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। जिनको मिलेगी उनमें इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक ट्रक और हाइब्रिड जो एम्बुलेंस होते हैं उनको यहाँ पे दिया जाएगा। और ये सब्सिडी जो है सो इसमें आपको ई बस को भी शामिल किया गया है। इलेक्ट्रिक बसें जो है उनको भी सब्सिडी दी जाएगी। वो सब्सिडी 10,000 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से, बस की क्षमता के हिसाब से दी जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर ये आई है पीएम ई ड्राइव, जिसको फेम 3 पॉलिसी कहते हैं, उसके तहत। और इलेक्ट्रिक सेगमेंट से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक बसें चलती थी उसमें पेमेंट की एक बड़ी समस्या आती थी, तो उस पेमेंट गारंटी के लिए सरकार ने एक खास व्यवस्था की है, और इसके तहत 3,435 करोड़ रुपए जो है सो पेमेंट गारंटी के तौर पर दी जाएगी, ताकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती हैं वो बेझिझक जो है बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसें खरीद सके। लीजिए भैया, तो बेसिकली फेम 3 उसका नाम बदल के हो गया पीएम ई ड्राइव। 10,900 करोड़ रुपए का इंसेंटिवाइजेशन के थ्रू पुश है, आवंटन है। भाई रखिए किसी बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स, भाई वो रिसेंटली लिस्टेड ओला इलेक्ट्रिक, सब रडार पे आ जाती हैं। बसेस के लिए अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और जेबीएम ऑटो जैसी कंपनी रडार पे रखी है। कार्स को नहीं इंक्लूड करा गया है, पैसेंजर व्हीकल्स को। लक्ष्मण ने पहले से पता था, ये सरप्राइज के तौर पर रात में अनाउंसमेंट आया? जी आशीष कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा था, आपने जब बताया, मैं अगले सवाल पे आऊं उससे पहले इसी का फॉलो अप। कार्स को, पैसेंजर कार्स को आपने कहा नहीं इंक्लूड करा गया है पीएम ई ड्राइव में। ये पहले से पता था कि एक्सक्लूड करा जाएगा? ये सरप्राइज था जब अनाउंसमेंट आया तो?
देखिए करा जाएगा कि नहीं करा जाएगा इसको लेकर कंफ्यूजन चल रहा था। कई दौर की बैठकें हुई हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो कि इस पूरे स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री है और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच में। कई दौर की बैठकों में बार बार ये प्रस्ताव आए कार को दिया जाए कि नहीं दिया जाए। इसके पक्ष में विपक्ष में कई सारे दलीलें दी गई और इलेक्ट्रिक कारों के जो सिनेरियो है उसको देखा गया और फाइनली अंत में ये फैसला लिया है कि इलेक्ट्रिक कार को इससे बाहर रखा जाए। हालांकि ये सवाल मैंने अश्विनी वैष्णव से पूछा भी जो कैबिनेट की ब्रीफिंग कर रहे थे कि आखिर कार को बाहर क्यों रखा गया है, तो उन्होंने इसका कोई ठोस जवाब नहीं दिया। लेकिन नेट रिजल्ट ये है कि कार नहीं है और सरप्राइज नहीं, थोड़ी बहुत आशंका थी जरूर इस बात को लेकर के। इंटरेस्टिंग है। और अगर पैसेंजर व्हीकल्स को बाहर रखा गया है तो टाटा मोटर्स अडॉप्ट रखी है। अपनी सोसाइटी का बॉलपार्क कैलकुलेशन कहता है हर 10 में से 9 तो ईवी इन्हीं की, और वो भी नेक्सॉन है। पार्किंग में भरी रहती हैं आजकल, तो जलवे इन्हीं के हैं। कल की इस दबाव में एक तो ब्रोकरेज रिपोर्ट थी, पर ये मान के चल रहे थे सब लोग 1000 के लेवल्स को ब्रीच नहीं करेगा, कर गया भाई साहब। कल तगड़ा प्रेशर था टाटा मोटर्स पे और कोई रिवाइवल नहीं। 6% कमजोरी के साथ सेशन की समाप्ति हुई। गाबा सर, कल आपसे ही चर्चा हुई थी, कितना डैमेज हो गया कल के इस मूव्स के बाद? आज खबर भी बुरी है। अब तो जैसे 950 शायद यहाँ पर एक समझ जाए 1000 तोड़ दिया और है तो वीक, बिल्कुल है तो वीक। कितना जाएगा नीचे कहना मुझे, शायद 950 940 वहां पर शायद समझ जाए, लेकिन है तो वीक। क्लियर कट गैप डाउन खुला और नीचे देखा तो यहाँ पर कल कहा था 1000 के नीचे जाएगा तो मामला गड़बड़ाएगा। जी, बिल्कुल। 1000 गिन टूटना नहीं, लॉजिकली टूटना, नीचे टूटा तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। 975 हो गया भाई साहब। गावा सर से याद है, आप भूले तो नहीं है ना आज 11:30 बजे? नहीं बिल्कुल नहीं, आपको कैसे भूल सकता, सवाल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। चाचा भतीजा और निफ्टी गावा सर के साथ सीजन 2 रिटर्न्स। थैंक यू लक्ष्मण, बाकी के अनाउंसमेंट कौन कौन से? देखिए बाकी की घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा थी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इसके तहत 70,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी उन गांवों में जहां पे अब तक जो है सड़क नहीं पहुंची थी। ऐसे 25,000 गांवों की पहचान की गई है और इसके तहत 62,500 किलोमीटर सड़क बनाए जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा जो बुजुर्गों के लिए है कि 70 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के जितने भी बुजुर्ग हों, चाहे वो गरीब हों, अमीर हो, मध्यम वर्ग के हों, कोई शर्त नहीं होगी, उनको 5 लाख रुपए तक की आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। ये एक महत्वपूर्ण फैसला है जिस पर सरकार का अनुमान है कि 3,437 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए सरकार जो है 12,461 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाने के लिए नहीं करेगी, उस प्रोजेक्ट के आसपास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसमिशन, सड़क, इन सबको बनाने के लिए सरकार खर्च करेगी। और मौसम की सटीक जानकारी मिल सके, आपके बॉम्बे में कब बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, इस तरह की जानकारी सटीक आपको मिल सके, इसके लिए सरकार ने मिशन मौसम लॉन्च करने का फैसला लिया है 2,000 करोड़ रुपए के, जो पूरे देश भर में मौसम की सटीक जानकारी दे सकेंगे। इसके तहत सटीक मतलब अपन ऑफिस के लिए निकलने वाले होंगे 4, 4:30, 5 बजे, तो अपन देखेंगे जानकारी आज बहुत बारिश है, तो अपन लीव एप्लीकेशन डाल सकते हैं और फिर कंपनी को फोर्सिबली एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आप मत आओ ऑफिस, है ना? नहीं, ऑफिस से निकले ही ना। ऐसा भी हो सकता है कि लाइक ऑफिस से निकल रहा हूं, बारिश होने वाली अगले 12 घंटे अगले दिन के लिए यही रोक लिया जाएगा यार, ये भी हो जल्दी सकता से है। हाँ, काम पर सॉरी लौटाएंगे। आई टेक माय वर्ड्स बैक। कंपनी ज्यादा स्मार्ट है, रोक ही लेगी रात में। ठीक है, लेकिन ये सब, इस पे स्टॉक्स पे नहीं जा रहा हूँ, ये सब डेवलपमेंट्स हैं, देखिएगा कौन कौन सी कंपनियां, लेकिन ये बड़े अनाउंसमेंट्स कल की उस कैबिनेट मीट से आते हुए। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से समझाने के लिए। हर्षदा के पास वापस, टाटा स्टील अपने स्पेसिफिक कारणों से और इसका पूरा स्टील पैक भी रडार पे। हर्षदा, क्यों? टाटा स्टील के लिए अपडेट ये है कि 500 मिलियन पाउंड्स का ग्रांट इनको मिल चुका है यूके गवर्नमेंट की तरफ से। ये पिछली गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था, फिर क्योंकि ये गवर्नमेंट चेंज हुई है तो सवाल था कि वही सिलसिला जारी रहेगा या नहीं, तो वो हो चुका है। 500 मिलियन का ग्रांट यहाँ पर मिलेगा इनके पोर्ट टैलबर्ट प्लांट के लिए, जो बेसिकली अपनी इलेक्ट्रिक फर्नेसेस की तरफ बढ़ रहा है, तो वो एक पॉजिटिव है। लेकिन दूसरा बड़ा पॉजिटिव यही है कि भारत दरअसल विदेशों से और खासतौर से चाइना, वियतनाम से आने वाले इंपोर्टेड स्टील पर
इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहा है। 12 से करीब 30% तक के टैरिफ्स सरकार अब इम्पोज करती हुई दिखाई देगी और ये लोकल इंडस्ट्री की काफ़ी समय से मांग थी, इसीलिए वो एक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। आपको याद होगा जब हमने लास्ट टाटा स्टील के मैनेजमेंट से भी बात की थी, उन्होंने मेंशन किया था कि ये रिपीटेड डिमांड है और उस पर दरअसल अब सरकार ने अमल कर लिया है। वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब्स चाइना से एक्सपोर्ट होती हैं, उन पर भी ये ड्यूटी लगेगी। चतुर्वेदी साहब, आपके पास आपने महाकुंभ में समझाया था, मास्टर क्लास में समझाया था, ये सिक्लिकल्स हैं, इनको अलग चश्मे से देखना है, हायर पी अट्रैक्टिव होता है। ये साइकिल में कहाँ खड़े हुए हैं, ये पैसा लगाने की जगह है या नहीं, आसान शब्दों में? नहीं तो अभी आशीष जी थोड़ा सा समय है, क्योंकि बिल्कुल अभी कहीं ना कहीं जो प्राइसेस है वो कम हो रहे हैं, तो जो अर्निंग है वो लो चल रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं स्टील के प्राइसेस में करेक्शन देखने को मिल रहा है ग्लोबली। चाइना के अंदर में थोड़ी सी डिमांड स्लो डाउन हमें देखने को नजर आ रहा है और आप देख रहे हैं क्रूड किस तरह से गिर रहा है। तो क्रूड जब गिर रहा है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्लो डाउन ग्लोबली कहीं ना कहीं इकोनॉमीज के अंदर में देखने को नजर आ रहा है। तो उस एनवायरमेंट में बहुत अच्छा पिकअप इन कमोडिटीज के अंदर में आना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि अभी कहीं ना कहीं बीच में इसको समय लगेगा। तो कंप्लीट वेट एंड वॉच के साथ इस समय हम पूरे मेटल स्पेस को देख रहे हैं। मार्केट गुरुकुल, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया था, महाकुंभ। वो भी हमारी प्रॉपर्टीज है, हमारी प्रॉपर्टी है। कंफ्यूज हो जाता हूं कभी मैं, लेकिन वो बढ़िया क्लास थी शत्रुघ्न साहब, थैंक यू सो मच उसके लिए। अच्छा, क्विकली हर्षदा, बाकी के सारे स्टॉक्स से न्यूज़। दूसरी खबरों में आशीष आप रेडार पर रखेंगे रूट मोबाइल को। यहाँ पर कंपनी के प्रोमोटर्स प्रॉक्सिमस ओपल करीब 38 लाख शेयर्स बेचते हुए दिखाई देंगे। नेली 6% का इक्विटी है। ये OFS आज खुल रहा है, आज और कल दरअसल यहाँ पर आज नॉन रिटेल, कल रिटेल पार्टिसिपेट करेगा। फ्लो प्राइस तय की गई है 1635 रुपए प्रति शेयर की, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। अदानी पोर्ट एक मल्टीपर्पज बर्थ गुजरात के कांडला पोर्ट में डेवलप कर रहा है। यहाँ पर ये कमीशन होगा FY 27 तक। HPCL विशाखापट्टनम रायपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल मिल चुका है बोर्ड से। 2212 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा। बेसिकली रिफाइनरी मॉडर्नाइजेशन का कॉस्ट भी रिवाइज हुआ है, 30,000 करोड़ के ऊपर निकला है ये। BPCL एक JV इन्होंने साइन किया है अबू धाबी में, इनको कुछ कंसेशंस मिल रहे हैं अपनी एक रिफाइनरी या फिर जहां पर इनके प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, तो वो भी पॉजिटिव है। गुजरात फ्लोरो ने एक सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट की है जर्मनी के हैम्बर्ग में। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं पॉलीमर्स और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लार्जली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ESS बैटरी केमिकल सेगमेंट के काम आएंगे, तो वो एक डेवलपमेंट है। NBCC MTNL के करीब 13.88 एकड़ के लैंड पार्सल को डेवलप करेगा। प्रोजेक्ट की वैल्यू 1600 करोड़ है। लेमन ट्री ने होटल खोला है या फिर एक एग्रीमेंट साइन किया पुणे में, 117 रूम का ये होटल है। गजब है यार ये कंपनी। ये हर्षदा हर दूसरे दिन ले आती है लेमन ट्री का कोई ना कोई अपडेट। कल सुबह ही था वो मीरा रोड, आज वापस पुणे पहुंच गए हैं। इस तरह से मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट स्टिच करते हुए, वीव करती हुई ये कंपनी। चलिए रखिए सारे के सारे स्टॉक्स रडार पे। एक वरुण बेवरेजेस ध्यान रखिएगा, आज वो एडजस्टमेंट्स के साथ एक्स डेट है, तो आज वो स्टॉक उस हिसाब से एडजस्टेड ट्रेड करेगा। मारुति सुजुकी अपनी वो CNG डिजायर आज लॉन्च करने जा रही है, तो ये सब स्टॉक्स भी आपके रडार पे रहेंगे। पर ब्रोकरेजेस की नजर कहाँ है? कंचन अब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। कंचन जी गुड मॉर्निंग, क्या क्या रडार पे? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले HSBC की अगर हम कल्याण ज्वेलर्स पे राय देखें तो शेयर 610 से बढ़ा के 810 का टारगेट कर दिया है। 2 साल में अगर हम इसका वैल्यूएशन देखें तो शेयर करीबन 8 गुना बढ़ा है और अभी भी हेड स्पेस कहीं ना कहीं बाकी है। साथ में कम कैपिटल से कंपनी का जो एक्सपेंशन हो रहा है वो काफ़ी अच्छी ट्रैक पे है। साथ में ग्रोथ को देखते हुए जो डी रेटिंग है उसका रिस्क कहीं ना कहीं कम लग रहा है और टाइटन की सफलता को देखते हुए इनको कहीं ना कहीं एक अच्छी गाइडेंस भी आने वाले टाइम पे दिखाई दे रही है। तो ये थी HSBC की राय कल्याण ज्वेलर्स पे। अगर हम HSBC की राय देखें ओला इलेक्ट्रिक पे, तो यहाँ पे भी खरीदारी की राय दे दी है और टारगेट जो है वो कर दिया है 140 का। लेकिन 3-4 कंसर्निंग फैक्टर्स है जो यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं। बाजार में जो इनका मार्केट शेयर है वो कम होने से थोड़ा सा एक रिस्क बना हुआ है। साथ ही साथ इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके जो सस्ते वेरियंट्स निकले हैं उनसे भी इनको अच्छी खासी टक्कर देखने को मिल रही है। अगर मौजूदा ट्रेंड कायम रहा तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि हमें कमी देखने को मिले और फिस्कल ईयर 25 से लेकर 26 तक करीबन हमें 15 से 20% तक वॉल्यूम सेल्स में कटौती देखने को मिल सकती है। कल्याण ज्वेलर्स HSBC 810 के टारगेट के साथ आ गया है। ये वो स्टॉक है
आज सुबह ही देख रहे थे 1 या 2 साल का चार्ट उठाइएगा, क्या गजब मल्टी बैगर है। सब 100 वाला स्टॉक 100 रुपए से नीचे वाला 600 650 पे खड़ा है और अभी भी ये देखिए तो फटे ही चले जा रहा है। और इस तरह की रिपोर्ट याद होगा आपको, हमने बात भी की थी कि एक ऐसे समय में जहां बाकी प्रमोटर्स माल छोड़ रहे हैं, हाँ ये खरीदने की बात कर रहे थे, तो मतलब वो कितना बड़ा कॉन्फिडेंस आपको दिखा रहा है। कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट, रचना जी आप बताओ कैसा लगता है आपको? ब्रोकरेज तो कहती है और तेजी आ सकती है, फंडामेंटली टेक्निकली भी कुछ साउंड है कि नहीं है सर? नहीं, टेक्निकली डेफिनेटली साउंड है यहाँ पे। और अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करें तो भी यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है जो अभी 655 के करीब है प्राइस यहाँ पे। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाले जो लोग हैं उनके लिए 700 के टारगेट के साथ यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 630। लेकिन इसका चार्ट जो हायर टाइम फ्रेम पे है वो भी बहुत बढ़िया है और पुलबैक, एवरी पुलबैक शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ओवर हियर। तो लॉन्गर टर्म वालों को पुलबैक का इंतजार जरूर करना चाहिए, लेकिन 600 के आसपास कभी भी किसी भी मार्केट में अगर ये काउंटर घूमता हुआ दिखाई दे तो वहां से इसको पिकअप करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म वालों के लिए 700 प्लस के टारगेट्स बहुत आसानी से दिए जा सकते हैं। परफेक्ट है। सतपुते साहब, आज एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा, लेकिन वरुण बेवरेजेस भी एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। कल तक की जो क्लोजिंग थी तब तक चार्ट्स के समीकरण बैठ कैसे रहे? वैसे बता दूं, आज रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट है स्टॉक स्प्लिट की। 5 रुपए की फेस वैल्यू आज टूट के 2 रुपए हो जाएगी। वो एडजस्टमेंट स्क्रीन पे नजर आएगा आपको। समीकरण कैसे बैठ रहे थे अब तक? आशीष जी देखिए, अगर आप कल के हिसाब से देखें तो चार्ट तो अच्छा था, क्योंकि इनफैक्ट कल आप देखें यहाँ पे एक जबरदस्त मूव था। तो आज देखना पड़ेगा खुलता कहाँ है। कि प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि ये खुलने के बाद यहाँ पे एक बाय ट्रिगर हो, क्योंकि चार्ट कल का यही सजेस्ट करता है। कल के चार्ट के हिसाब से देखें तो इसका आज का टारगेट 660 680 होना चाहिए। तो देखना पड़ेगा कि स्टॉक स्प्लिट के बाद ये खुलेगा कहाँ। लेकिन आई थिंक खुलने के बाद यहाँ पे बाइंग आएगी, तो आई थिंक इट्स अ बाय फॉर मी। बट द थिंग इज दैट कि ओपन होने के बाद हमें लेवल्स सटीक मिलेंगे। क्विकली लास्ट, भाईती साहब, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, ओवरवेट का लक्ष्य। आज सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे रब ऑफ के तौर पर रडार पे शायद रहेंगी। कैनफिन तो अपना प्रेफर्ड ट्रेड भी था एक किसी का। 1500 लक्ष्य कर दिया 1025 से बढ़ाकर पीएनबी हाउसिंग का मॉर्गन स्टैनली ने। आपको चार्ट पे कैसा लग रहा है? जी आशीष जी, चार्ट सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का, और जिस हिसाब से इसमें हाई राइज के पैटर्न बन रहे हैं, स्टॉक कंटिन्यूअसली अपने बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को ब्रीच करते हुए देखने मिल रहा है। हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है 1200 तक का मूव दिखाने का। तो 100 रुपए का मूव यहाँ से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। जो स्टॉप लॉस में लगाना है वो 1060 1060 का एक ऐसे लगा, और 1200 तक के टारगेट के लिए इसमें बने रहे। ओके, पीएनबी हाउसिंग में ब्लॉक होगी, हम होनासा में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक काम करें, मुनाफे की तैयारी समेटते हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज गुरुवार का पहला सौदा।